किसके फोटो हैं और किन के साथ हैं ये फोटो? बड़े बड़े नेताओं के पुत्र हैं जो उनके साथ ढाबों में, होटलों में ट्रिप्स पे जाते हैं और उनके हौसले तभी बुलंद हैं। कितनी सुरक्षा की मांग की है आपने? वो तो सरकार तय करे कि कैसे मेरा और मेरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। हम तो डिमांड ही कर सकते हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरी सुरक्षा हम देंगे, किसी के कहने पे हम सुरक्षा हटाएंगे नहीं। क्या इनके जो लिंक है वो बिलासपुर के नेताओं के साथ है, जिस तरह से आप फोटो दिखा रहे थे? बिलासपुर के जो बजरंग दल के और बीजेपी के जो नेता पकड़े गए हैं इस केस में, तमाम पदाधिकारी इनके हैं और इनकी ही हर मीटिंग में होते हैं, इनके साथ डिनर पे होते हैं, लंच पे होते हैं। तो इसका जवाब तो वो दे पाएंगे कि क्यों। तो इस वक्त हमारे साथ बमर ठाकुर हैं और गोलीबारी में ये घायल हुए थे। अभी अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं। सर, क्या बातचीत हुई है, क्या मांग आपने उठाई है? मुख्यमंत्री जी को मैंने एक एप्लीकेशन दी है कि मेरे घर में आकर के ही बदमाशों ने हमला किया है। घर में ही आदमी सुरक्षित होता है, लेकिन मेरे जब घर में ही हमला हो गया, भगवान की कृपा से और बिलासपुर के लोगों की दुआओं से मैं बच गया हूँ। अब उन्हें मेरे को धमकी है कि अब 10-12 शूटर लाएंगे, फिर मारेंगे, तो मेरे को सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्या बोला है मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुरक्षा बिल्कुल बढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहो। और मैंने ये कहा कि त्रिलोक जम्वाल बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी सुरक्षा हटाई जाए, तो इसका सीधा मतलब है कि कॉन्स्पिरेटरी हो है। अब मैं उनके आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, पर वो खुद कह रहे हैं कि भाई इनकी सुरक्षा हटाओ, तो उनको मेरी सुरक्षा हटाने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है। और कुछ मैंने फ़ोटोग्राफ्स दिए हैं मुख्यमंत्री जी को कि ये अपने आप में सारी स्टोरी को बयां करते हैं। किस किस के फोटो हैं और किन के साथ हैं ये फोटो? बड़े बड़े नेताओं के पुत्र हैं जो उनके साथ ढाबों में, होटलों में ट्रिप्स पे जाते हैं और उनके हौसले तभी बुलंद हैं कि बड़ा नेतृत्व भी हमारे साथ है, एमएलए हमारे साथ है, वो विधानसभा में हमारी मतलब उनको सुरक्षा मांग रहा है और बोल रहा है इसकी सुरक्षा कम करो। जब उनको ऐसा लगता है कि एक एमएलए ओपनली भाजपा के नेताओं को लेकर के हमारे पक्ष में खड़ा है, तो तस्करों के और शूटरों के हौसले बुलंद हैं। सर, कितनी सुरक्षा की मांग की है आपने? अब वो तो सरकार तय करे कि कैसे मेरा और मेरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। हम तो डिमांड ही कर सकते हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरी सुरक्षा हम देंगे, किसी के कहने पे हम सुरक्षा हटाएंगे नहीं। त्रिलोक जम्वाल कह रहे हैं कि एक गैंग वार था। तो वो तो उनको पूछो भी कहाँ है दूसरी गैंग। हम 3 बार हमने मारे खाली, मौत के घाट से बच के हम वापस आ गए। तो गैंग वार तो तब होता है कि वो हमें मार रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कोई नहीं। हम तो पहली बार जब इस पर हमला किया छोटे बेटे पे, तब तो क्या बात थी। दूसरी बार मेरे ऊपर किया तब भी हमारी तरफ से किसने किसको मारा। अब तीसरी बार मारा, हमला कर दिया, तो हमारी तरफ से कौन जा रहा है ऐसा कुछ करने के लिए? कोर्ट का जिक्र किया है, वहाँ पर गोलियां चलवाई वाला। वो भी हमने कहा है उनको, जो कोर्ट का वो जिक्र करते हैं कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ऐसा हुआ, उसमें कानून अपना काम करेगा। या हमारा वो बोलते हैं कि इनका बेटा भी अंदर रहा। तो आप यदि किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं जबकि उसकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, उसके पास कोई बंदूक नहीं पकड़ी गई है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं हुआ है, किसी को पैसे पुलिस ने कार्रवाई कर ली, मैंने खुद लिख करके दिया कि सीबीआई जांच कराओ इस कांड की, लेकिन अब क्योंकि ये कहते हैं सीबीआई हो, तो मैंने भी लिखा कि सीबीआई करा दो उसकी भी, लेकिन ये कराने को तैयार नहीं है। सिर्फ बोलते हैं कि एक माहौल बनाया जाए ताकि भाई कल को बम्बर ठाकुर को तो मरवाना ही मरवाना है, तो कल को ताकि लोग ऐसा सोचें कि अच्छा भी ये गैंग वार था तब मर गए। उस दिन हुआ क्या था होली के दिन? बस मैं बैठा था और लोग आ रहे थे, हमारे जो समर्थक लोग हैं रंग लगा रहे थे, हम भी उनको लगा रहे थे, पर जा भी रहे थे, आ भी रहे थे। तो ऐसे ही ये भी लोग आए, तो हमने सोचा कि ये भी कोई, पर थोड़ा डाउट हुआ कि अननोन व्यक्ति थे, कभी देखे नहीं थे और बड़े तेज़ तेज़ मेरी तरफ को आ रहे थे। और जैसे ही उसने कमीज से निकाला, यहाँ फंसाया था उसने, गमछा पिस्टल किया था, जैसे उसने निकाला तो मैं एकदम साइड को हुआ और मैं गाड़ी के नीचे घुस गया, तब मेरा बचाव हुआ। और मेरा उसके बाद तुरंत मेरा पीएसओ खड़ा हो गया, 2 गोलियां उसने सहन कर ली, एक मेरे को लग गई। फिर पीएसओ ने भी जब जवाबी फायर किया था वो भागे,
पर अब उनको ये बताया गया था कि बम्पर की सुरक्षा हटा दी गई है, क्योंकि ये डिमांड करता था यहाँ पे, विधायक साहब यहाँ डिमांड करते थे कि सुरक्षा हटा दो। और मुझे लगता है कि शूटरों को भी ये बता दिया गया था कि सुरक्षा नहीं है, कोई भी एसओस के पास नहीं है। पर जब जवाबी फायर हुआ तब वो भागे। शूटर जो भी पकड़े हैं वो कहाँ के हैं? क्या इनके जो लिंक है वो बिलासपुर के नेताओं के साथ है, जिस तरह से आप फोटो दिखा रहे थे? बिलासपुर के जो बजरंग दल के और बीजेपी के जो नेता पकड़े गए हैं इस केस में, तमाम पदाधिकारी इनके हैं और इनकी ही हर मीटिंग में होते हैं, इनके साथ डिनर पे होते हैं, लंच पे होते हैं। तो इसका जवाब तो वो दे पाएंगे कि क्यों इनके साथ होते हैं। हरियाणा वाले भी ऐसे लोगों को, हरियाणा वाले भी, हरियाणा का जो मेन शूटर है, ये जो अभी 4 इस बार नए आए वो अलग है, जो मेन शूटर है जो आगे प्रोवाइड कराता है। और ना केवल वो यहाँ पे चिट्टा तस्करी का व्यापार करता है इन बिलासपुर के इन लोगों के माध्यम से, अब तो उसने हथियार भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। मेड इन इटली इसमें एक हथियार यूज हुआ है। हाँ जी। तो ये पैसा कमाने के चक्कर में असामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, और इलीगल कामों को त्रिलोक जमाल जी समर्थन दे रहे हैं और उनके नेता बिना वेरीफाई किए बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि जयराम जी और उनके जो बड़े नेता हैं, बड़े सुलझे हुए नेतृत्व हैं, उनको अपने एमएलए के बारे में वेरीफाई करना चाहिए कि इसके आखिर उनके साथ क्या संबंध है और क्यों ऐसा हो रहा है। जब आपको और आपके पीएसओ को गोली लगी तो पीएसओ को जो है एम्स में भर्ती कराया गया, आपने कहा कि मुझे आईजीएमसी ले जाया जाए, ऐसा क्यों किया? आईजीएमसी के लिए मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स, उन्होंने मेरे को, मैंने फ़ोन पे कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने बोला तुरंत आप इसी आ जाओ, हम यहाँ पे आपको देखेंगे। दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो पकड़े नहीं गए थे, तो वहाँ पर भी अटैक हो सकता था। तो जिस हिसाब से उन्होंने 26 फायर किए तो एम्स में भी अटैक हो सकता था, क्योंकि जो तत्कालीन पुलिस अधिकारी वहाँ पे था उनको 5 मिनट के अंदर अब इन्फॉर्मेशन कर दी गई, बट उसने कोई नाकेबाजी नहीं की। तो वो भी अभी इंक्वायरी के विषय हैं, अभी शूटर पकड़ने दो, उसके बाद ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नाकाबंदी क्यों नहीं की गई। अपने लिए भी आपने हथियार के लिए अप्लाई किया है, क्या वो मंजूर हो पाया है या मुख्यमंत्री से अभी बात हुई आपकी? अभी मुख्यमंत्री जी को कहा है, उन्होंने कहा कि वो तो मिल जाएगा आपको, अभी कहा कि मिलेगा। इतने लंबे से लंबित पड़ा थी आपकी मांग, तो क्यों नहीं हो पाया? वो तो सेक्रेटरी होम बता पाएंगे कि क्यों नहीं दे पाए वो। आपकी ही सरकार है और इस दौरान इतनी बड़ी गोली कांड हो जाता है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी ही गवर्नमेंट में हमारे घर में हमें मारने आ गए, दहशत का माहौल बना दिया कि न बम्पर से को मिलने आए, न बम्पर लोगों से मिलने जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ये चीज़ें लाए हैं और ये लोग चाहते हैं कि दहशत का माहौल बना करके, बम्बर ठाकुर को ड्रा करके, फैमिली को ड्रा करके पार्टी छुड़वा दें, राजनीति छुड़वा दें। पर वो मैं अंतिम सांस तक तस्करों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ूंगा, शूटरों के खिलाफ भी लड़ूंगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे चाहे मरना पड़े तो मैं मरना भी कबूल है, हम लड़ेंगे। थैंक यू जी। तो ये थे बमर ठाकुर, उनका ये कहना है कि मुझे अंतिम सांस तक चाहे शूटरों से या तस्करों से लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। और आरोप लगाए हैं इन्होंने कई नेताओं पर कि उनकी शय पर जो है ये गोलीबारी उनके ऊपर की गई। तो मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका धन्यवाद।